ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत के सुंदर प्रसंग का वर्णन श्रवण कर रहे थे। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, वृंदावन दिव्य भूमि है, परम पवित्र भूमि है, प्रेम भूमि है। वृंदावन में भजन करने से, ध्यान करने से जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। मानव जब निर्मल मन से प्रभु का ध्यान करता है तो उसे परमात्मा का दर्शन भी शीघ्र होता है। नारद जी ने पूछा कि तुम्हारी जो वृत्ति है बड़ी सुंदर है और तुम इसका सदुपयोग करना चाहते हो, तो भगवान का अपने चित्त को, मन को एकाग्र करके ध्यान करो। ध्रुव जी ने पूछा, वृंदावन जाकर वहाँ परमात्मा की आराधना मुझे किस प्रकार करना चाहिए? मैं परमात्मा का ध्यान किस प्रकार करूं? आप कृपा करके उस ध्यान की विधि मुझे बताएं। नारद जी ने कहा, ध्यान करने के लिए पहले भगवान की मानसी सेवा करो। मानसी सेवा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त हैं उनके पास सभी साधन होते हैं, परंतु उन ऋषियों के पास इतने साधन नहीं होते, इसलिए वह दिखावा के साधनों से रहित भगवान की मानसी सेवा करते हैं। आज ध्रुव पर भी कुछ नहीं है, इसलिए ध्रुव को भी नारद जी ने कहा, तुम मानसी सेवा करना। चतुर्भुज नारायण भगवान की मानसी सेवा करो और मानसी सेवा करते समय उनके स्वरूप के ध्यान की धारा टूटनी नहीं चाहिए। हर समय भगवान का ख्याल अपने मन मस्तिष्क में रहे। हमारा मन
ईश्वर में सतत मग्न रहे, यह मानसी सेवा अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। इस मानसी सेवा को भगवान शंकराचार्य भी करते थे। वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। उन्होंने बड़ा सुंदर स्तोत्र भी लिखा, समाज को सावधान भी किया। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गंगा किनारे एक वृद्ध बैठकर व्याकरण में डुक्रिय करणे धातु आती है, वह धातु रट रहे थे। डुक्रिय करणे धातु रट रहे थे। वहां जगतगुरु शंकराचार्य पहुंचे। उन्होंने कहा, भैया अब तुम वृद्ध हो गए हो और वृद्ध होने पर तुम डुक्रिय करणे धातु रट रहे हो, यह मुझे बात जची नहीं। क्यों? इसलिए नहीं जची कि मृत्यु के समय डुक्रिय करणे धातु काम नहीं आएगी। मृत्यु के समय तो भगवान का ध्यान काम आएगा, डुक्रिय करने का धातु का ध्यान जो है काम नहीं आएगा। जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने शब्दों में कहा, नए नए रक्षत डुक्रिय करणे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए हे मंद बुद्धे, गोविंद का भजन कर, भगवान का भजन कर और सतत निरंतर भजन कर। ख्याल रखना, ईश्वर में जब हमारा मन सतत मग्न होता है तो हमारी मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी जाती है। जो विरक्त महापुरुष हैं, सन्यासी महापुरुष हैं, त्यागी महापुरुष हैं, वो सदा मानसी सेवा ही करते हैं। और मानसी सेवा करें वह अत्यंत उत्तम है, परंतु यह नियम गृहस्थ आश्रम में स्थित भक्तों के लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम में स्थित भक्तों को दोहरी सेवा करनी पड़ेगी। दोहरी सेवा क्या है कि गृहस्थ को चाहिए कि जो मानसी सेवा है, अदृश्य, किसी को दिखाई नहीं देती, वह भगवान की मानसी सेवा भी करे, और जो प्रत्यक्ष सेवा है वह प्रत्यक्ष सेवा भी करे। गृहस्थ आश्रम में स्थित पुरुष को दोनों सेवाएं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास मन भी है और धन भी है। मन से मानसी सेवा करे और धन से प्रत्यक्ष सेवा करे भगवान की। आगे ध्रुव ने पूछा, यह सेवा किस समय करनी चाहिए? नारद जी ने कहा, बेटा अच्छा प्रश्न किया है। मानसी सेवा का जो उत्तम समय है वो प्रातः काल 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। 4 बजे से 5 बजे के बीच नित्य नियम से भगवान की मानसी सेवा करनी चाहिए। और मानसी सेवा कहाँ बैठकर करें? गंगा जी का किनारा हो, यमुना जी का किनारा हो,
एकांत, कहीं पहाड़ पर्वत की कंदराएं हों, एकांत में भगवान का ध्यान किया जाता है, एकांत में मानसी सेवा की जाती है। तो प्रातः काल उठ करके जल्दी स्नान करके और फिर बैठो और भगवान का ध्यान करो। अब आप सगुण साकार का ध्यान करें या निर्गुण निराकार का ध्यान करें, यह भी एक समझने की बात है। यह भी एक संसार में विवादास्पद बातें हो जाती हैं, क्योंकि कोई संत कहते हैं सगुण भगवान का ध्यान करो, कोई कहते हैं निर्गुण भगवान का ध्यान करो। लेकिन याद रखो, निर्गुण सगुण एक प्रभु। जो निर्गुण परमात्मा है वही सगुण परमात्मा है, जो सगुण परमात्मा है वही निर्गुण परमात्मा है। यह दो नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा रामचरितमानस में, सगुणे अगुणे न कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। सगुण परमात्मा में और निर्गुण परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आप जिसका भी चिंतन करेंगे वही संसार दुख क्षतिमातनुष्य, वो संसार के दुख को नष्ट कर देंगे। आपके जो संसार का आपको दुख है उस दुख से मुक्त कर देंगे, आपके दुख को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। चाहे आप सगुण की उपासना करें, चाहे आप निर्गुण की उपासना करें। सगुण साकार की उपासना के लिए आप आंखें बंद करके बैठें, मानसी सेवा करें। तो मानसी सेवा संकल्प से एक सुंदर चांदी की चौकी सजाएं और अपने संकल्प से ही उस चौकी पर सुंदर वस्त्र बिछाएं और संकल्प से ही श्री ठाकुर जी को उस चौकी पर पधरा लें और संकल्प से ही श्री ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उनको वस्त्र उपवस्त्र पहनाएं। उसके बाद ठाकुर जी को, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जब आप सगुण साकार की पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय आपको अव्यक्त अविनाशी निर्गुण निराकार का भाव नहीं भूलना चाहिए कि है जो हम सगुण साकार की पूजा करते हैं यही परमात्मा निर्गुण निराकार हैं। क्योंकि यदि भेद भक्ति करेंगे आप तो आपको दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी, संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा। उन्होंने कहा कि जो महाराजा दशरथ थे वहाँ एक प्रश्न हुआ और प्रश्न ये उठा कि महाराजा दशरथ के यहाँ तो साक्षात नारायण ने अवतार लिया राम जी के रूप में, फिर भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न उठा, वह मुक्त क्यों नहीं हुए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, प्रथम भेद भक्ति उर्लयहु। उन्होंने अपने हृदय में पहले भेद भक्ति को स्थापित कर लिया था। प्रथम भेद भक्ति उर्लयहु, तासे तात मुक्त न भयु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वह महाराजा दशरथ की मुक्ति इसलिए नहीं हुई कि वो अपने हृदय में भेद भक्ति स्थापित किए हुए थे। वो समझते थे कि ये
राम मेरे पुत्र हैं और भगवान और हैं। प्रथमय भेद भक्ति उर लयु, तासे तात मुक्त नय भयु। मानो राम जी ने ही उनको यह संदेश दिया हो, भगवान ने ही संदेश दिया हो कि हे प्रिय, तुम्हारी मुक्ति इसलिए नहीं हुई कि तुम अपने जीवन में हृदय में भेद भक्ति धारण किए हुए थे। तो भगवान को साकार रूप में स्नान करा के, वस्त्र पहना के, फिर उनकी पूजा करनी और अभिमंत्रित पूजा, मानसी पूजा करनी। यदि वेद मंत्र आपको याद नहीं है तो मन से वेदों का स्मरण करके कि मैं वेद मंत्रों से भगवान की पूजा कर रहा हूं, फिर भगवान की पूजा करने के बाद भगवान का भोग लगाना। पर एक बात याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण का जब भोग लगाया जाता है तो वो माखन और मिश्री मांगते हैं। भोले शंकर का जब भोग लगाया जाता है तो उनको कुछ नहीं चाहिए, जो आप चढ़ा दें, और नहीं चढ़ाएं तो भी ठीक है, क्योंकि भगवान शंकर अपने आप में कुछ नहीं चाहते, किंतु कन्हैया तो मांगता है, उसे तो जरूरत पड़ती है तो गोपियों से मांगता है, मैया यशोदा से मांगता है, ग्वालों से मांगता है। आपने देखा होगा भगवान की एक लीला, जब ब्रज में भगवान दाल भात खा रहे थे ग्वालों के साथ, तो सबकी तरफ देख रहे थे, और जब सबकी तरफ देख रहे थे तो एक ग्वाला जो है उसके पास दाल भात था ही नहीं, वो तो छाछ लेके आया था और लोटे में छाछ थी तो उसने पीना शुरू किया, लेकिन भगवान की नजर बचा के। पर भगवान से भला बचा, अपने को बचा कौन सकता है? भगवान ने देख लिया, जल्दी जल्दी पी रहा था। भगवान ने देखा कि ये तो सब पिए जा रहा है, इसने तो मुझे पूछा ही नहीं। भगवान ने उसका लोटा लेकर के हाथ से छीन करके और उसको बड़े प्रेम से पीने लगे। झूठी छाछ, प्रेम में कुछ भी झूठा नहीं होता। जब पीने लगे भगवान, तो पीने के बाद कहते हैं, रे ये छाछ तो बहुत खट्टी है। तो भगवान श्री कृष्ण माखन मिश्री मांगते हैं, वो छाछ भी पीते हैं। बाल कृष्ण का ध्यान रखें, जब स्नान कराया जाए तो भगवान शिव में और बाल कृष्ण में अंतर है। भगवान शिव को आप ठंडे पानी से स्नान कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, जलधारा प्रियो शिवा, वो तो जल से प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन सर्दी में भगवान श्री कृष्ण को ठंडे जल से स्नान नहीं कराना, उन्हें गर्म जल से स्नान कराना है। उनका श्रृंगार जो करना है वह बड़े प्रेम से करना है। तो इस प्रकार से आपको जब आप जप करें तो जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करें, तो आपको समाधि जैसा आनंद प्राप्त होगा। और भगवान श्री कृष्ण का रूप का जब आनंद मिले आपको, तो आप उनका जो सतचित आनंद स्वरूप है, निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसका भी ध्यान करें। तो उसका ध्यान करने पर आपको अनंत आनंद की अनुभूति होगी, अनंत सुख की अनुभूति होगी और शाश्वत शांति की अनुभूति होगी। बड़ा सुंदर है। भगवान के दर्शन करते हुए मन से, आंखें बंद हैं,
या खुली हैं, इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। भगवान के प्रत्यक्ष भगवान जो चौकी पर बैठे हुए हैं, उनका दर्शन करते हुए जप करते जाएं, और जप करते हुए उनके निर्गुण सगुण का सगुण साकार का दर्शन करते हुए उनके निर्गुण निराकार स्वरूप का भी ध्यान करते जाएं। इस प्रकार से ध्यान करने से मन भी शुद्ध होता है, और इतना शुद्ध होता है कि जिसके लिए वेदों में कहा मनसै वेदम आप्तव्यम, कि वह परमात्मा ऐसे शुद्ध मन से, पवित्र मन से ही जाना जाता है, और ऐसे पवित्र शुद्ध मन से ही प्राप्त किया जा सकता है। आओ, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। हमने तीनों शुद्धि करनी है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि करनी है, दान करने से धन की शुद्धि करनी है, अक्षय पुण्य प्राप्त करना है, और ध्यान करने से मन की शुद्धि करनी है। ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान का साधन, ध्यान का ढंग, यह श्री नारद जी ने, गुरु जी ने अपने शिष्य ध्रुव को बताया। अंत में नारद जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करते जाना, आंखें खुली हों या बंद हों, भगवान का दर्शन करते जाना, और निर्गुण निराकार स्वरूप उन्हीं के स्वरूप का ध्यान भी करते जाना। तुम्हें एक मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया। इस महामंत्र का तुम सतत जप करते रहो। भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे, और ये मेरा वचन है। नारद जी ने कहा, बेटा ये मेरा वचन है कि तुम्हें 6 महीने के अंदर भगवान का दर्शन होगा, और भगवान प्रकट होकर के तुमसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से नारद जी ने आशीर्वाद दिया, नारद जी ने मंत्र दिया, नारद जी ने विधि बताई। इन शब्दों को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गुरु जी ने ही आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने ही भजन करने की विधि बताई, ध्यान करने की विधि बताई, और गुरु जी ने ही आशीर्वाद दिया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिन भवनिध तरैन कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। कोई ब्रह्मा जी का रूप लेके आए, शंकर जी का रूप लेके आए, विष्णु जी का रूप लेके आए, लेकिन बिना गुरु के उसका कोई तरण नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के अधीन थे, भगवान श्री राम भी गुरु के अधीन थे। गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो नारद जी के वचनानुसार उन वचनों को धारण किया, और धारण करके
वह वृंदावन में आते हैं और वृंदावन में आकर के मधुबन में वास करते हैं। वहाँ प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं और अपने श्रेय को प्राप्त करते हैं। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को, वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का प्रसंग श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे सभी श्रोताओं के प्रति और सभी के प्रति, भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, सतगुरुदेव भगवान भी आप पर कृपा करें और आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपका मन भगवान के श्री चरणों में लगा रहे, आप भी ध्यान मग्न हो, भगवान के स्वरूप का भी ध्यान कर सकें, नाम का जप कर सकें, यह कृपा भगवान की आप पर बनी रहे। इन शब्दों के साथ साथ अनंत शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।